वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टारो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, खुल चुका 99 पोर्टल। तो मुझे 99 पोर्टल के ऊपर रिक्वेस्ट आई थी, कमेंट सेक्शन में काफ़ी मैसेज आए हैं और मैं 99 पोर्टल का जो वीडियो है वो 9 सितंबर को नहीं बना पाई, इसलिए मैं आज इस वीडियो को डाल रही हूँ। तो पोर्टल 9 सितंबर को खुला है, लेकिन 9 सितंबर के बाद पर्सन की डीप थिंकिंग, उनकी फीलिंग्स, उनके अगले प्लान्स आपके लिए क्या हैं और इस रिलेशन में वो नया क्या कर सकते हैं। चलिए इस रीडिंग को करते हैं स्टार्ट, क्योंकि ये रीडिंग है कलेक्टिव, टाइमलेस और जनरल रीडिंग है। सबसे पहले तो इस पोर्टल का जो एनर्जी लेवल पे असर होगा आप दोनों के ही, वो बहुत डिफरेंट होगा। आपके अंदर जोश, आपके अंदर उमंग, आपके अंदर रिस्क लेना, आपके अंदर अपने हक के लिए आवाज़ उठाना और अपने रिलेशन को बचाने के लिए या संभालने के लिए पर्सन से दिल खोल कर बातें करना। क्योंकि ये पोर्टल सिर्फ उनके ऊपर असर नहीं डालेगा, सबके ऊपर डालेगा। दुनिया में कहीं भी कोई भी इंसान है, चाहे उसका रिलेशन है, करियर है, लाइफ है, हेल्थ है, ड्रीम्स हैं, सबके ऊपर इसका असर पड़ेगा। लेकिन हम रिलेशन की बात कर रहे हैं, तो पार्टनर को हर हाल में आपके साथ रहने का मन करेगा। पार्टनर आपके लिए ये फील करेंगे कि वो आपसे दूर नहीं रह सकते। उन्हें ये भी लगेगा कि ये रिलेशन बहुत ही अलग है और ये रिलेशन उनको कहीं ना कहीं और चीज़ों के लिए एक मोटिवेशन भी देता है। जैसे वो अपनी लाइफ में जब आपके साथ नए नए रिलेशन में आए थे, तब उनको आपके रिश्ते की गहराई और इम्पोर्टेंस का ख्याल नहीं था, क्योंकि उनको लग रहा था ये भी एक नॉर्मल रिलेशन है। इस रिलेशन में क्या नया होगा क्या नहीं, उनको कोई आइडिया नहीं था। लेकिन जब आप उन्हें मिले हो, आपके साथ धीरे धीरे ये रिलेशन जब बड़ा है, तब इस इंसान को समझ आ रहा है कि वाकई में ये रिश्ता उनके जीवन में एक स्पेशल जगह रखता है, उनके दिल में एक स्पेशल जगह है आपके लिए। इनके अंदर प्यार को लेकर तड़प भी बढ़ रही है। ये बहुत जल्दी आपको देखना भी चाहते हैं, मिलना भी चाहते हैं। ये पर्सन फिर से इस रिलेशन में वापस आना चाहते हैं। इस इंसान को अपने अंदर अकेलापन भी लगता है और ये पिछले कई दिनों से आपका सोशल मीडिया भी चेक कर रहे हैं। डीपली इनसाइड इस इंसान के दिल में एक खालीपन सा था, लेकिन आपके आने के बाद इस इंसान के दिल का जो खालीपन है वो ख़त्म हुआ है। ये रीडिंग ना हर किसी के लिए है। सभी लोग यहाँ पर जब भी रीडिंग सुनने आते हैं तो एक ही तरह की एनर्जी नहीं आती, हज़ारों लाखों लोगों की कलेक्टिव एनर्जी आती है। कुछ लोगों के लिए अगले 75 घंटे इम्पॉर्टेंट है, 75 आवर्स, और कुछ लोगों के लिए आने वाले 3 दिन, 7 दिन, 11 दिन, 14 दिन, 19 दिन और 24 दिन, ये इम्पॉर्टेंट है। इस पोर्टल के बाद ना आप लोगों की लाइफ में कुछ नए प्रपोजल भी आ सकते हैं। पार्टनर के अलावा आपकी लाइफ में कुछ नए लोगों का आना भी दिख रहा है, लेकिन मैं उस पर ज़्यादा बात नहीं करूँगी, बिकॉज हम पार्टनर की डीप फीलिंग्स, डीप थिंकिंग जान रहे हैं कि वो गहराई से क्या सोच रहे हैं और क्या प्लान कर रहे हैं। इन्हें लगता है कि वो आपको खो ना दे। उनके अंदर एक डर भी है, वो इस रिलेशन में आपको ज़्यादा वेट नहीं करा सकते। शायद ये पर्सन अपने जीवन में दूसरे लोगों का रिलेशन जब देखते हैं, दोस्तों का, रिश्तेदारों का, या फिर ये सोशल मीडिया पे जब कपल्स देखते हैं, तो इनको एक
अपने अंदर गिल्ट की फीलिंग आती है कि इनके पास तो रिलेशन था लेकिन इन्होंने उस रिश्ते को संभाला नहीं। इस पर्सन को पिछले कुछ दिनों से रोने का मन कर रहा है। ये पर्सन किसी के साथ अपने दिल की बात को शेयर नहीं कर पा रहे। इन्हें लगता है कि आपके साथ जब वो दिल की बात शेयर करते हैं तो आप उन्हें जज नहीं करते, आप उनको अच्छे से सुनते हो, समझते हो। और कुछ लोगों के पार्टनर को लग रहा है कि आप और ये बहुत ही कंपैटिबल हैं। आप दोनों का रिलेशन ऐसा है जिसमें कई बार शब्दों को बताने की ज़रूरत भी नहीं होती और आप जान जाते हो कि इस इंसान के दिल में क्या चल रहा है। या तो आप इनका मूड फील करते हो कि आज इनका मूड ऑफ लग रहा है, या आज ये नाराज़ से दिख रहे हैं, आज ये परेशान लग रहे हैं। और जब ये बहुत खुश होते हैं, बहुत हाई ऑन एनर्जी होते हैं, तब भी आप इन्हें बता देते हो कि आज तो तुम बहुत खुश लग रहे हो। तो ऐसा इन्हें लगता है कि मुझे कोई इतने गहराई से समझने वाला इंसान नहीं है। आप उन्हें मिले हो तो उन्हें लगता है कि मेरी लाइफ अब धीरे धीरे कंप्लीट हो रही है। उन्हें लगता है आपका साथ होना उनके लिए काफ़ी ज़रूरी है। देन अगले कुछ कार्ड्स में ना, ये जो पोर्टल खुलेगा उसके बाद काफ़ी सारे हिडन सीक्रेट्स, हिडन रिलेशनशिप, नेगेटिव लोग, टॉक्सिक लोग और जिन लोगों के इरादे आपके लिए सही नहीं है या पार्टनर के लिए सही नहीं है, ऐसे लोगों का भांडा फोड़ होने वाला है। क्योंकि 99 का जो पोर्टल है गाइस, नंबर 9 मंगल की एनर्जी कैरी करता है। मार्स प्लैनेट जो है वो एक फायरी प्लैनेट है, पैशनेट है, रिस्क टेकर है, एक्शन ओरिएंटेड प्लैनेट है, लॉजिकल भी है। लेकिन कभी कभी मार्स की जो एनर्जी है वो अचानक किसी चीज़ के लिए ट्रिगर फील करना ऐसी भी बन जाती है अगर वो नेगेटिव तरीके से काम करे। तो कुछ ख़त्म होने से पहले कुछ लोगों को साइन दिखाए जाते हैं कि आपके जीवन में ये गलत हो रहा है। वो यूनिवर्स दिखा रहे हो, वो एंजल्स आपको बताने की कोशिश कर रहे हो, या फिर इंसान के दिल में कुछ बातें बार बार घूम रही हैं कि थर्ड पार्टी मेरा फ़ायदा उठा रही है। आपके पर्सन ना थर्ड पार्टी के लिए भी 9-9 के पोर्टल के बाद काफ़ी ज़्यादा परेशान होने वाले हैं। उन्हें लगेगा कि उनकी जो खुशी है वो थर्ड पार्टी के साथ नहीं है। पहले वो सोचते थे कि वो दो लोगों के बीच में झूल रहे हैं, बीच में उन्होंने अपना दिल आपके लिए बदला, लेकिन जब वो आपकी तरफ आते हैं तो उनको लगता है कि थर्ड पार्टी उनके कुछ राज है, कुछ प्रूफ है जिसे उजागर कर देगी। पब्लिक में वो चीज़ें आ जाएंगी और इनकी रेपुटेशन, इनकी सेल्फ रिस्पेक्ट, इनके इमेज पे वो दाग लग जाएगा। तो शायद उसी चक्कर में ये उस रिश्ते को चला रहे थे। लेकिन अब इन्हें लगता है कि मैं सच बताकर किसी एक के साथ आगे बढ़ जाऊं। तो 99 का पोर्टल आपके पर्सन को डीपली इम्पैक्ट कर रहा है। ये पर्सन जो है, अगर नो कांटेक्ट में भी हैं, अगर ये आपसे काफ़ी टाइम से रिलेशन को ठीक करने की कोशिश कर भी नहीं रहे थे, फिर भी ये पोर्टल इस इंसान को वो ट्रिगर कर सकता है कि इन्हें कुछ करना होगा, नहीं तो आप इनके हाथ से निकल जाओगे। फिर अगले कुछ कार्ड्स आते हैं जो ये दिखाते हैं कि आप दोनों के रिश्ते में काफ़ी सीक्रेट इस पर्सन ने रखे हुए हैं। वो सीक्रेट कुछ भी हो सकते हैं, परिवार से जुड़े हुए, आप दोनों के साथ भविष्य को लेकर
कुछ राज हैं या कुछ प्लान हैं जो इन्होंने आज तक आपको बताए नहीं हैं। और ये भी हो सकता है कि ये पर्सन पहले किसी और के बहकावे में आ गए थे और ये सोच रहे थे कि आपसे दूर जाकर इनको दुनिया भर की खुशियाँ मिल जाएंगी, ये कभी आपको मिस नहीं करेंगे और ये ज़िंदगी में अकेले आगे बढ़ जाएंगे। लेकिन हो सकता है कि जो लोग इनको इस तरह की बातें बोलते थे कि तुम तो अपने आप में ही कंप्लीट हो, तुम्हें रिलेशन की क्या ज़रूरत है, शायद वही लोग इनका फ़ायदा उठा रहे हैं। तो ये पोर्टल ऐसे लोगों से आपके पार्टनर को दूर कर सकता है। आप में से काफ़ी लोग ना कैंडल वैक्स रीडिंग्स को बहुत ज़्यादा सुनते हो और मुझे ये भी लग रहा है कि सुनने के बाद ना आप डबल माइंड भी हो जाते हो। आपके दिमाग में दो विचार आने शुरू हो जाते हैं कि क्या ये सही है या फिर ये गलत है, क्या ऐसा हो रहा है या फिर ऐसा नहीं हो रहा। यहाँ पे वो लोग भी हैं जो कॉफ़ी कप रीडिंग सुनते हैं, अलग अलग चैनल्स पे टारो कार्ड रीडिंग सुनते हैं और कंपेयर करते हैं। गाइस, कंपैरिजन कभी भी मत करना किसी भी टारो रीडिंग को किसी दूसरे चैनल के साथ, क्योंकि हर टारो रीडर की अपनी भी एक एनर्जी होती है। जैसे हमारे हाथ की पांचों उंगलियां बराबर नहीं है, वैसे ही अलग अलग टारो रीडर्स के चैनल पे जाके अगर आप सुनते हो तो वो गलत नहीं है, बट उसको डाउट मत करो। सब लोग ऐसा ही अगर डाउट करने लगेंगे तो जनरल रीडिंग्स आपसे फिर रेजोनेट ही नहीं करेंगी। ये किसी के लिए सुनना ज़रूरी होगा, इसीलिए यहाँ पर ये यूनिवर्स ने आंसर दिया है। यूनिवर्स आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आप जब भी टैरो कार्ड रीडिंग सुनने आते हो तो हमेशा एक ओपन माइंड के साथ आओ, क्योंकि टैरो रीडर को भी नहीं पता रीडिंग में क्या आएगा, कोई कार्ड कभी भी आ जाता है। और जो लोग पूरा वीडियो नहीं सुनते वो सबसे बड़ी गलती करते हैं, क्योंकि उनको लगता है शुरू का 1-2 मिनट का वीडियो सुन लेंगे तो सारी रीडिंग ऐसी होगी। टैरो रीडिंग इस तरह नहीं होती। टैरो में कोई कार्ड पहले आता है, कोई कार्ड लास्ट में आता है, कोई एक्शन की एनर्जी का कार्ड बीच में निकल आता है। तो ये सब आपको रीडिंग में ध्यान देना चाहिए। अब वापस आते हैं 99 के पोर्टल पर। मेरे सामने कुछ लोगों के पार्टनर बहुत जल्दी किसी बड़े सरप्राइज़ का वेट कर रहे हैं। उनकी लाइफ में कुछ पहले ऐसा हो रहा था कि वो अपनी ज़िंदगी को बदलना नहीं चाहते थे, आपके लिए स्टैंड नहीं लेना चाहते थे। शायद डरते थे परिवार वालों से, या डरते थे कि हमारा कास्ट, रिलीजन, कम्युनिटी अलग है। लेकिन अब उन्हें वो डर नहीं लग रहा, वो आपकी जिम्मेदारी लेना चाहते हैं, लौट कर वापस आपकी तरफ आ रहे हैं। शायद उनको जो धोखा मिलना था और लोगों से वो उन्हें मिल चुका है, वो आपको भूल नहीं पा रहे, इसीलिए वो वापस आपकी लाइफ में आना चाहते हैं। कई बार तो आपका नाम उनके दिल में और दिमाग में इतना चलता है कि वो जानबूझकर आपसे दूर होना चाहते हैं कि अगर मैं इसको याद करता रहूँगा तो मेरा काम पे मन नहीं लगेगा। तो वो जो भी काम कर रहे होते हैं आप उनके दिमाग में या दिल में चलते हो, क्योंकि आप एक तरफ से उन्हें मैनिफेस्ट भी कर रहे हो। तो ये 99 का पोर्टल ना किसी बिग प्लान को लेकर, किसी बिग एक्शन को लेकर आप दोनों की लाइफ में कोई सरप्राइज ला सकता है। कुछ लोगों को कमिटमेंट भी मिल सकती है, क्योंकि 9 न्यूमरोलॉजी के हिसाब से जो नंबर 9 है वो किसी चीज़ का कंप्लीशन भी है। 9 के बाद नंबर 10 आता है, तो 10 की एनर्जी कैसी है? 10 नंबर में 1 नंबर भी है और 0 भी है, 1 और 0। तो 9 के बाद 10 नंबर का आना मतलब टोटल फुलफिलमेंट। कुछ नया भी स्टार्ट हो सकता है, कुछ पुराना ख़त्म होने वाला है। इनका किसी से रिलेशन तो मुझे लग रहा है कि ख़त्म होगा। कोई थर्ड पार्टी है या कोई ऐसा रिश्ता है जो आपको नहीं पता,
शायद वो रिलेशन बाहर आ जाए और फिर आप इन्हें बोलो कि तुम्हें तो दोनों में से एक को चुनना पड़ेगा और वो आपको चुन ले। तो ये 99 का पोर्टल ना बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये पोर्टल सिर्फ लव में नहीं बल्कि आपके फाइनेंसेस, करियर, आपके कुछ ड्रीम्स और आपकी कुछ गोल्स हैं उसके लिए भी आपको हाईली मोटिवेट करेगा। आप सेल्फ मोटिवेटेड फील करोगे, कॉन्फिडेंट फील करोगे, पॉजिटिव फील करोगे। और कुछ लोग पूछते हैं कि इसका असर कब तक रहेगा। पोर्टल का असर ऑलमोस्ट 30-40 दिन होता है, 30 to 40 डेज। जब तक अगला पोर्टल नहीं खुलता तब तक उस पोर्टल की एनर्जी काफ़ी लोगों की लाइफ में अलग तरीके से रेजोनेट होती रहती है। मैं आपको पार्टनर के कुछ नाम के लेटर्स बता रही हूँ जिनके साथ आप इस इंसान को अगर खुद भी रीच आउट करोगे तो भी आपके रिश्ते में जो प्रॉब्लम चली आ रही है, चाहे लेस कांटेक्ट हो, मिनिमम कांटेक्ट हो, या फिर कोई ब्रेकअप हो गया है और आप उनसे क्लैरिटी लेना चाहते हो कि मुझे कम से कम वजह तो बताओ कि तुमने ब्रेकअप क्यों किया है या गोस्ट क्यों किया था, तो इस टाइम आपको सच्चाई पता लग सकती है। सबसे पहले नाम का लेटर है R S U A E I M J V K T और लास्ट आया है यहाँ पर Z। काफ़ी सारे नाम के लेटर्स निकले हैं। तो पोर्टल तो वैसे भी बहुत लोगों की एनर्जी है और काफ़ी लोग आज की इस रीडिंग को सुन भी रहे होंगे। गाइस, जो लोग भी रीडिंग को सुनते हैं, चैनल पर रोज़ आते हैं, मेरी आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ 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 कमेंट सेक्शन में एनर्जी को क्लेम ज़रूर करा करो। पूरी रीडिंग सुनकर भी अगर आप एनर्जीज़ को क्लेम नहीं करते तो कोई फ़ायदा नहीं है। यहाँ पे आप अपनी एनर्जी को टैरो कार्ड से जोड़ो। कमेंट में आज आपको 99 पोर्टल लिखना है, थैंक यू गॉड लिख सकते हो, वीडियो को लाइक देना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। अगर आप ऐसा नहीं करते तो इससे क्या होता है, जब भी मैं आपके टैरो कार्ड्स देखती हूँ सभी लोगों की एनर्जी कनेक्ट नहीं कर पाती। ज़्यादा से ज़्यादा कनेक्शन स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए आपको खुद भी टैरो से जुड़ना होता है। तो बस कमेंट डाल दो 99 पोर्टल, थैंक यू गॉड, वीडियो को लाइक दे दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। वापस रीडिंग पर आते हैं। कुछ लोगों को वेट करना पड़ सकता है गाइस, इस पोर्टल के बाद चीज़ें बदलेंगी। ये भी हो सकता है कि आपको 30-40 दिनों का वेट करना पड़े, क्योंकि आपके पर्सन की लाइफ से कुछ ख़त्म हो रहा है। या तो वो किसी रिलेशन को ख़त्म कर रहे हैं थर्ड पार्टी के साथ, अगर वो मैरिड हैं और उनका कोई कोर्ट केस चल रहा है डिवोर्स को लेकर, वो उस वजह से परेशान है। अगर वो मैरिड नहीं हैं, सिंगल हैं, लेकिन आपको लगता है कि वो फिर भी और लोगों में बिज़ी रहते हैं, मुझे अकेला फील कराते हैं, तो आपके पर्सन जब तक मेक श्योर नहीं कर लेते कि आप ही वो राइट पर्सन हो जिनके साथ वो आगे चलकर शादी करेंगे, घर बसाएंगे, फ्यूचर सेटल करेंगे, क्योंकि उनको मेहनत करनी पड़ रही है। शायद वो कभी भी इस रिलेशन को इतनी मेहनत करने के लिए रेडी नहीं मानते थे। हो सकता है वो इसी तरह के एटीट्यूड में रहते हों कि उनको हमेशा आराम पसंद लाइफ अच्छी लगती है, कि मुझे रिलेशन में ज़्यादा भाग दौड़ ना करनी पड़े, जैसा रिलेशन चल रहा है चलने दो, सामने वाला खुद मुझे मना ले, सामने वाला मुझे खुद पैम्पर करे, मुझे अटेंशन दे, मुझे ना कुछ करना पड़े। कुछ लोग होते हैं ऐसे गाइस, क्योंकि उनको जब प्यार बहुत मिलता है ना तो वो उसके आदी हो जाते हैं और अपनी तरफ से कोशिश नहीं करते कि अगर हमें प्यार मिल रहा है तो हम भी सामने वाले को उतना प्यार दें।
ये सोच आपके पर्सन की बहुत ज़्यादा बदल रही है। और यहाँ पे वो लोग भी हैं जिनके पार्टनर को थर्ड पार्टी ने ब्लैक मैजिक वगैरह किया है या कोई स्पेल वगैरह करवाया है, जैसे वशीकरण करवा देना, तंत्र करवा देना, किसी पे लव स्पेल करवा देना। तो ये चीज़ें आपके पर्सन को ना फील होनी शुरू हो जाएंगी बहुत ज़्यादा, और वो उस थर्ड पार्टी से पीछा छुड़ाना चाहेंगे क्योंकि उनको ये नेगेटिव एनर्जी फील होगी। या तो वो किसी दोस्त के साथ बात करेंगे या फिर वो किसी हीलर के कांटेक्ट में, या टैरो रीडर या किसी एस्ट्रोलॉजर या कोई स्पेल कास्टर है उसके कांटेक्ट में भी आ सकते हैं कि मुझे ऐसा ऐसा फील होता है, कहीं ऐसा तो नहीं। तो ये पोर्टल इस इंसान को माइंड, बॉडी, सोल लेवल पर जल्दबाजी करने के लिए उकसाने वाला है। ठीक है, मंगल की एनर्जी है, तो मंगल तो आपको हर चीज़ के लिए जल्दी जल्दी तैयार करते हैं क्योंकि मंगल एक सेनापति है जो हमेशा रेडी है युद्ध में जाने के लिए, लड़ने के लिए, दुश्मन को हराने के लिए, जीत हासिल करने के लिए। तो ये आपके साथ लव में पैशन फील कर रहे हैं, तो ये फिजिकल भी होना चाहेंगे, सेक्सुअल भी होना चाहेंगे। अगले कुछ दिनों में आप दोनों के बीच में अगर फिजिकल कांटेक्ट होता है तो आप दोनों ही इस सेक्सुअल रिलेशन को बहुत एक्सट्रीम में एंजॉय करने वाले हो। और जो लोग लॉन्ग डिस्टेंस में भी होंगे ना, उनका भी मन करेगा कि हम फिजिकली एक दूसरे के करीब आ जाएं। जो जो मुझे दिख रहा है मैं आपको वैसा वैसा ही बता रही हूँ। मेरी रीडिंग्स हमेशा स्ट्रेट फॉरवर्ड होती हैं। मैं अपने व्यूअर्स को कभी भी कंफ्यूज्ड रीडिंग्स नहीं देती और ना ही स्वीट टॉक करती हूँ कि सिर्फ मीठे मीठे शब्दों का इस्तेमाल कर लो और हमेशा अच्छा अच्छा बता दो कि पर्सन आपके बिना सब कुछ छोड़ छाड़ के बैठ गए हैं, बस सैड सॉन्ग सुनते हैं, दोस्तों से नहीं मिलते, अपनी लाइफ को उन्होंने आपके लिए रोक लिया है। ऐसा मुझे नहीं लग रहा। जो मुझे दिख रहा है मैं आपको वही बता रही हूँ। दिन के कई घंटे इनके दिमाग में आप चलते हो, कई बार तो ये रात को भी अचानक उठ जाते हैं, फ़ोन चेक करते हैं, देखते हैं आपको कि कहीं आप इनको स्टॉक तो नहीं कर रहे। इस पर्सन ने आपके सोशल मीडिया पे भी नज़रें रखी हैं और ये पोर्टल के बाद और भी ज़्यादा बढ़ जाएगी इनकी एनर्जी आपको चेक करने की। नेक्स्ट एक्शन बहुत जल्दी आ रहा है कुछ लोगों का, टाइम मैंने बता दिया है। जिन लोगों को इस पर्सन से किसी बात के लिए धोखा मिला था, अगर इन्होंने चीटिंग की थी आपके साथ, जैसे कि इन्होंने कोई वादा किया और उस वादे को निभाया नहीं, वो भी धोखा है। आपसे झूठ बोलकर ये किसी तीसरे इंसान को वक्त देते थे, मिलने जाते थे, घूमते थे, एंजॉय करते थे और आपको बोलते थे कि मेरे पास तुम्हारे लिए टाइम नहीं है, आजकल मेरी ज़िंदगी बहुत बिजी जा रही है, मैं घर वालों में बिज़ी रहता हूँ, मेरे घर में ही कंस्ट्रक्शन चल रही है, मेरे ऑफिस में या मेरे बिजनेस में काम का बहुत प्रेशर है, या मुझे फाइनेंशियल टेंशन हो रही है क्योंकि मुझे फाइनेंशियली अपनी लाइफ को स्टेबल और बैलेंस बनाना है। तो ये काफ़ी एक्सक्यूज़ेस देते होंगे, कई बार तो लेम एक्सक्यूज़ेस देते होंगे। अब इन्हें लग रहा है कि मैंने बहुत झूठ बोला है, कम से कम मैं इस इंसान को सच बोलकर इस रिश्ते में क्लोजर दे सकूं। तो कुछ लोगों के लिए ये पर्सन आपको क्लोजर भी दे सकते हैं, क्लियरली बता सकते हैं कि उनको इस रिश्ते में आगे बढ़ना है या नहीं। अगर इन्हें कोई फैमिली की वजह से प्रॉब्लम है तो भी आपसे शेयर करेंगे। अगर ये खुद ही मेंटली प्रिपेयर नहीं है इस रिलेशन को आगे बढ़ाने में तो भी आपसे बात करेंगे। और अगर इन्हें लगता है कि आपका और इनका साथ में फ्यूचर नहीं है तो भी आपसे बात करेंगे। बाकी ये रीडिंग सभी लोगों के लिए अलग तरीके से रेजोनेट करेगी। जिनका ब्रेकअप हो गया है और जो लोग बहुत टाइम से सिंगल हैं,
सिर्फ इस इंसान का वेट कर रहे हैं। तो मैंने आपको रीडिंग के शुरू में भी बताया था कि इस इंसान के साथ साथ आपकी लाइफ में कुछ नए लोगों का आना दिख रहा है। आई डोंट नो ये लव रीडिंग है, बट इस लव रीडिंग में मुझे कुछ नए कनेक्शंस बनते हुए दिख रहे हैं। मैरिज के लिए अगर आपकी कहीं बात चल रही है लेकिन आप इन्हीं से शादी करना चाह रहे हो, होता है ना कभी कभी, जैसे हमारे परिवार में बात चल रही होती है लेकिन हमारा दिल हमारे पार्टनर पे है कि इन्हीं से हमारी शादी हो। तो कुछ ऐसा भी हो सकता है कि जब आप डिसीजन ले लोगे लाइफ में आगे बढ़ने का, ये तभी वापस आ जाएं, क्योंकि ये पोर्टल इनको आपकी तरफ खींच कर लाएगा। बाकी अगले महीने का फुल मून और कुछ लोगों के लिए अगले महीने का पोर्टल, ये दो आपकी लाइफ के टर्निंग पॉइंट हो सकते हैं। अगले महीने जब फुल मून आएगा उसके आसपास का टाइम, और नेक्स्ट मंथ जब पोर्टल खुलेगा, क्योंकि हर महीने नए पोर्टल्स खुलते हैं। कुछ लोगों को प्रपोजल भी मिल सकता है इस पर्सन से, मैरिज का, एंगेजमेंट का, लिविंग रिलेशन में साथ रहने का, या फिर आपके साथ ये सारी उम्र कांटेक्ट में रहना चाहते हैं, चाहे ये कहीं भी मैरिड हैं या आप कहीं भी मैरिड हो, लेकिन ये इस रिलेशन को ब्रेक नहीं करना चाहते, चलाना चाहते हैं। तो अपने दिल को खोल कर आपसे ओपनली डिस्कस करना चाहेंगे कि अगर हमारा रिलेशन इस तरह नहीं चल रहा तो क्यों ना हम इस तरीके से इस रिश्ते को आगे बढ़ाएं। फिर कुछ लोगों के पार्टनर ना आपको कुछ ही दिनों में आपके बर्थडे पे सरप्राइज देने वाले हैं। आपका जन्मदिन इस बार जो आएगा वो काफ़ी यादगार रहेगा। चाहे ये पर्सन पिछले 5 महीने से बात ना कर रहे हो, 2 महीने से बात ना कर रहे हो, या कुछ ही दिनों से बात ना कर रहे हो, आपके जन्मदिन पर इस पर्सन का कॉल, मैसेज आने वाला है। और ये कोई यादगार जन्मदिन रहेगा, कुछ तो ऐसा होगा जो आपको याद रहने वाला है, लेकिन अच्छे सेंस में। राशियां आपके पर्सन की यहाँ पे आज सारी आई हैं। फायर एलिमेंट के तीनों साइन हैं, एरीज, लियो, सैजिटेरियस है। मेष, सिंह, धनु राशि है। वाटर एलिमेंट में कैंसर, पाइसीज, स्कॉर्पियो है। कर्क, वृश्चिक, मीन है। अर्थ एलिमेंट में टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन है। वृषभ, कन्या, मकर। और बचता है एयर एलिमेंट, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। तुला, मिथुन, कुंभ राशि। ये राशियां पार्टनर के बर्थ चार्ट में सन, मून, राइजिंग और वीनस में भी हो सकती हैं। इनकी सूर्य राशि, चंद्र राशि, लगन या फिर शुक्र इनके इन राशियों में बैठा हो सकता है। जिन लोगों को राशियां नहीं पता वो लोग ज़्यादा परेशान मत हों, ये जनरल रीडिंग है और राशियां एक एडिशनल जानकारी होती है ताकि आपको डबल कंफर्मेशन हो जाए कि आप एक सही रीडिंग को ही सुन रहे हो। ठीक है। बाकी ये जो 99 का पोर्टल है वो आपको इम्पेशेंट भी बना सकता है, मतलब सब्र ना कर पाना, जल्दबाज बना सकता है। आपके अंदर हाई एनर्जी और जो एक एक्सट्रीम डिज़ायर होती है ना कि बस यार लिमिट क्रॉस हो गई है, अब ये आएंगे नहीं आएंगे, मुझे जाके खुद ही बात कर लेनी चाहिए। कुछ लोगों में ये एनर्जी भी फास्ट हो जाएगी क्योंकि मंगल की एनर्जी इम्पल्सिव है। कई बार तो ऐसा भी होता है कि इंसान सोचता भी नहीं है और फैसला ले लेता है। तो आपको मैं ये कहूँगी कि जल्दबाजी में कोई भी फैसला ना करें, अच्छे से टाइम ले लें, सोच लें, किसी से कंसल्टेशन ले लें। अगर आप इनको जानना चाहते हो कि इनके साथ मेरा फ्यूचर है या नहीं, तो आप मुझसे भी कंसल्टेशन ले सकते हो, किसी और से भी ले सकते हो जिस पे भी आपको ट्रस्ट हो। क्योंकि अगर बहुत टाइम से आप इनका वेट कर रहे हो और आपको कुछ भी नज़र नहीं आ रहा कि कुछ भी चेंज नहीं हो रहा, वहीं की वहीं ज़िंदगी रुक गई है और आप लाइफ में चाहते हो कि अब तो कुछ होना चाहिए, शायद फैमिली की तरफ से आपको बहुत प्रेशर है या फिर आपकी एज निकलती जा रही है, आप मैरिज करना चाहते हो, अपने आप को किसी लेवल पर ले जाना चाहते हो, तो आप
कंसल्टेशन ज़रूर लेना, ताकि आपको क्लैरिटी मिल जाए कि आपकी लाइफ जा कहाँ रही है और ये पर्सन आपकी लाइफ में कब तक वापस आएंगे, क्या इनसे शादी हो पाएगी या नहीं। क्योंकि जनरल रीडिंग्स हमें आइडिया तो देती हैं, लेकिन जनरल रीडिंग्स में काफ़ी लोगों के लिए एनर्जी बदल जाती है। जब आप अपनी खुद की पर्सनल रीडिंग लेते हो तो उसमें सिर्फ आपकी ज़िंदगी की पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर एनर्जीज़ भी होती हैं और प्रेडिक्शंस भी होती हैं। मैं रेमेडीज़ भी देती हूँ, उपाय भी देती हूँ, जहाँ पे मुझे लगता है रिचुअल करना चाहिए या स्पेल कास्ट करनी चाहिए या फिर कुछ ऐसा होना चाहिए जिससे आपका पर्सन वापस आए, तो मैं आपको वो भी सजेस्ट करती हूँ। लेकिन इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर टैरो रीडिंग कि उसमें निकल करके आता है। ये थी आज की छोटी सी रीडिंग। उम्मीद करती हूँ इस रीडिंग ने आपको काफ़ी हद तक मदद की होगी। मेरी कोशिश रहती है कि रीडिंग्स के थ्रू आपको गाइड किया जाए, लेकिन आपकी डेस्टिनी में जो लिखा है, बाकी आपके कर्मास का क्या रिजल्ट आपको मिलेगा, इट ऑल डिपेंड्स ऑन यूनिवर्स। तो इस रीडिंग को यहीं पे एंड करते हैं। आज का ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट में क्लेम करना, 99 पोर्टल लिखना, वीडियो को लाइक दे देना, चैनल को कर लेना सब्सक्राइब और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करने के लिए आपको टॉक थ्रू टैरो इंस्टाग्राम पर जाना है। इसी नाम से मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी कुंडली दिखाने के लिए, फेस रीडिंग करवाने के लिए, पाम रीडिंग करवाने के लिए या किसी भी अन्य सर्विस के लिए, जैसे हीलिंग करवानी हो, वास्तु कंसल्टेशन लेना हो या स्पेल्स करवाने हो, ब्लैक मैजिक हटवाना हो, थर्ड पार्टी को हटवाना हो, ये तमाम तरह की जानकारी पेड कंसल्टेशन में आप मुझसे अपॉइंटमेंट ले सकते हो। जानकारी डिस्क्रिप्शन में लगी है। आज के लिए इतना ही। लव यू, बाय बाय।